हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ चेस्टॉक और आप देख रहे हो मेरे साथ देश और दुनिया की सबसे तेज और मसालेदार खबरें। तो आज हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिनों से हेरा फेरी 3 मूवी को लेकर काफी ज्यादा खबरें बाहर आ रही है। जब से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 को छोड़ा है तब से काफी सारे लीगल नोटिस दोनों तरफ से भेजे जा रहे हैं। इन सब के बीच कल एक इवेंट में अक्षय कुमार को जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के चलते परेश रावल को काफी क्रिटिसाइज मिल रहा है, फैंस भी डिसअपॉइंटेड हुए हैं, लोग उनके इस मूव को फुलिश बोल रहे हैं। ये सुनने के बाद अक्षय कुमार ने कहा कि परेश रावल बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उनको कोई फुलिश मत बोलिए, ये बहुत गलत है। वो मेरे काफी अच्छे को एक्टर रहे हैं, वो मेरे एक अच्छे दोस्त है, हमने 32 साल इंडस्ट्री में साथ काम किया है। और बात रही हेरा फेरी 3 प्रोजेक्ट को लेकर, तो ये बहुत सीरियस मैटर है और इस बारे में मैं अभी आपसे कोई बात नहीं कर रहा। इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट। वहीं दूसरी तरफ एक्टर परेश रावल ने अपने लीगल नोटिस को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि उनके वकील अमित नायक ने कानूनी जवाब भेज दिया है। परेश रावल ने कहा कि जवाब मिलने के बाद मामला शांत हो जाएगा। अगली खबर है एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के। तो दोस्तों, एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के बीच में लफड़ा सीरियस हो गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि रोडीज में इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी। तब प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव को बोला था कि तू ऑनलाइन बदमाश है, तेरे से रियल लाइफ में कुछ होता नहीं। मैं तेरे शहर में आकर तेरे सामने बैठा था, फिर भी तू मेरा कुछ नहीं कर सका। तो अब सोशल मीडिया पर उस मीटिंग का क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक तरफ प्रिंस नरूला और उनके साथी है, वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव और उनके साथी है। और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये खुद रजत दलाल बताते हैं। मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था, इवन दो एक चीज कभी बाहर आई नहीं। अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया, आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में और में सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं ANI कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां पर ANI उनके क्लिप्स यूज करने के लिए यूट्यूबर से लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ PTI नाम की एक एजेंसी ने एक नोटिस अपलोड, जहां पर उन्होंने लिखा, हम लोगों को पता चला है कि आपके साथ बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग रिस्पॉन्सिव कंटेंट क्रिएशन को सपोर्ट करने के लिए अफोर्डेबल एक्सेस टू अवर PTI हम वीडियोस ऑफर करना चाहते हैं, जिसे आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। अब इसमें उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो कितने प्राइस में ऑफर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद यूट्यूबर्स के नंबर्स के हिसाब से वो उनको ऑफर देंगे। तो आगे हम बात करते हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी और उनकी फैमिली उनके यंग फैंस से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जहाँ पर एक बच्चा अपने घर को छोड़कर सौरव जोशी से मिलने उसके घर आ जाता है। और इस चीज को सुनकर सौरव जोशी बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे और उन्होंने अपने ब्लॉग में ये सब कहा है। शायद आपसे मिलने के लिए। क्यों? मेरे घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? भैया मेरे को बस खाली एक फोन की नीड है और कुछ पैसे ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। फोन से घर कैसे पहुंचोगे? घर से क्यों निकाल दिया? घर वाले काम करवाते हैं मेरे से। क्या काम करवाते हैं? ये सिलाई सीखते हैं, पेंटों का काम करो ना, काम करना तो अच्छी बात है। पढ़ाई के टाइम पे थोड़ी ना काम कर सकता हूँ ना मैं, अब 9th क्लास में हूँ मैं। क्यों नहीं कर सकते यार? पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? घर वाले नहीं करते काम? जी वो भी करते हैं। पढ़ाई नहीं करते होगे ना, अच्छे से नहीं करते होगे पढ़ाई? करता हूँ मैं, अच्छे परसेंटेज भी लेकर आया हूँ, 75%। तो घर से क्यों निकाल दिया? घर से निकालने का क्या रीजन है? काम नहीं कर रहा था ना मैं। किसने बोला मैं यहाँ फोन बांटता हूँ? मैंने तो नहीं बोला कभी मैं फोन बांटता हूँ यहाँ। आप तो बहुत लोगों की हेल्प करते हो। अरे बहुत लोगों की करता हूँ, बट स्कूल में हेल्प करते हैं, ऐसे थोड़ा ना। उन्होंने मेरे तो कई बार बोल रखा है कि जा घर से निकल जा तू, तो मैं गुस्से में आ गया। गुस्से में आ गए? जी। फिर तो भाई तुमसे बेवकूफ नहीं है कोई भाई। अगर माँ बाप ने काम करा तो बेटा बुरा क्या है? इसने नहीं करा काम, सभी करते हैं। माँ बाप है, उन्होंने जन्म दिया, इतना बड़ा बनाया पाल पोस के, अगर उन्हें कुछ बोल भी दिया तेरे को तो इतना बुरा नहीं। तो आगे हम बात कर रहे हैं उर्वशी रौटेला के बारे में। तो क्या उर्वशी ने ऐश्वर्या राय की कॉपी की? जी हाँ दोस्तों, उर्वशी रौटेला बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल हुई है और उन्होंने ट्रोलर्स को रिप्लाई भी किया। उर्वशी आइकॉनिक कांस इवेंट में गई थी, जहां पर उनकी ड्रेस को लेकर ये ट्रोल किया गया था कि ये बिल्कुल ऐश्वर्या राय की कॉपी की गई, जिस पर रिप्लाई देते हुए उर्वशी रौटेला ने अपनी स्टोरी में ये लिखा कि ऐश्वर्या आइकॉनिक है, पर मैं यहाँ पर किसी की डुप्लीकेट बनने नहीं आई हूँ। कांस ने मुझे ऐसे ही इनवाइट नहीं किया, और अगर मेरा लुक, मेरा स्टाइल और मेरा कॉन्फिडेंस आपको अनकंफर्टेबल लगे, मे बी टेक अ डीप ब्रीथ। आई एम नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। टू ऑल द कीबोर्ड critics, keep talking. To all the queens owning their space, keep slaying.
टू माई सेल्फ कीप साइनिंग बिकॉज नो वन डज इट लाइक यू। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की स्ट्रिक्ट वार्निंग के बारे में। जैसे कि आपने रील्स में देखा होगा कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स अपना यूनिफॉर्म पहनकर रील्स बनाते हैं, तो दिल्ली पुलिस ने ये नोटिस भेजा है कि अब से कोई भी पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनकर रील्स नहीं बनाएगी, क्योंकि ऐसा करना यूनिफॉर्म की बेइज्जती कहलाएगी। तो इनकी ये सोच को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ऑफिसर्स ने सही निर्णय लिया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो आगे हम बात कर रहे हैं चावल के बोरे से बने एक जैकेट के बारे में, जिसे करीबन 1.5 लाख में बेचा जा रहा है। यहाँ पर एक अमेरिकन टिकटॉकर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर वो शॉपिंग करने गई थी, जहाँ पर उनको एक कोट मिलता है जिसको स्टाइल किया गया है चावल के बोरे से। उसमें ये लिखा हुआ भी रॉयल बासमती राइस, और उसकी वहाँ पर प्राइस भी लिखी गई थी $1950, जो कि इंडिया के करीबन 1.5 लाख है। तो दोस्तों, फैशन के नाम पे कुछ भी बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है। इस फैशन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो आगे हम बात कर रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, जिन्होंने अभी चाइना को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल किया था, जहां पर गुजरात के गांधीनगर के एक रैली के दौरान उसमें उन्होंने मेक इट इंडिया के तहत लोगों से अपील की कि वो लोग इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स को यूज न करें। स्पेशली जो फेस्टिवल्स है जैसे कि होली, दिवाली और गणेश चतुर्थी के वक्त जब वो इस बारे में बात कर ही रहे थे, उसी वक्त दुर्भाग्य तो देखिए गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले, जिसमें उनकी आंखें भी नहीं खुल रही। वो जो बता रहे थे ना छोटी आंख, वो दरअसल चाइना के बारे में बोल रहे। उनका कहना ये था कि गणेश जी की मूर्ति को भी चाइना से इंपोर्ट किया गया था, तो आप ऐसा ना करें, बल्कि इंडिया में ही बने मूर्ति को यूज करें, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही यूज करें। तो आगे हम बात करें इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ पर जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर्स को काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। उस चीज को एक्सपोज किया है एक डॉक्टर ने, जो आप खुद देख लीजिए। गवर्नमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूँ मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ, पर अब चुप नहीं रह सकता। अब जरूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम का होना चाहिए। तो आगे हम बात कर रहे हैं हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी को लेकर एक नया अपडेट आया है, जहां पर पंकज त्रिपाठी को रिप्लेस कर दिया है परेश रावल से। तो इस मूवी को लेकर आगे क्या क्या नए अपडेट्स आएंगे, इसके लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।